हेलो स्टूडेंट्स। आई होप वीडियो का थंबनेल जो भी है वो देखकर आप समझ गए कि हमारा कुछ स्पेशल मन है आपसे कुछ बात करने का। तो वो कौन-सी बातें हैं जो आपको कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उन बातों पर चलिए सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहली बात, देखिए बोर्ड एग्ज़ाम आप अपने लाइफ़ में पहली बार दे रहे होंगे आई बिलीव, ओके, मतलब सीबीएसई एग्ज़ाम है ना 2022-23 के स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम तो बहुत सारे आते जाते हैं, आपने देखे होंगे, दिए होंगे, बट ये एग्ज़ाम के लिए आपके मन में थोड़ा एक अलग सा एक क्या कहते हैं क्यूरियोसिटी कहो या जो भी कहो, एक्साइटमेंट लेवल कहो या नर्वसनेस कहो, ये भरा पड़ा हुआ है। वो तो सबके मन में होता है, जब हम भी एग्ज़ाम दिए थे तो हमारे मन में भी था। तो पहले तो ये बता दें, आपका ये 10 मिनट फालतू नहीं जाएगा, बस हमको 10 मिनट दीजिए और 10 मिनट पूरा दीजिए, ओके? ध्यान से बस मेरी वर्ड्स को सुनिएगा, यहाँ पर कुछ आपको विजुअल्स हम दिखाने नहीं आए हैं, बस हम अपनी बातों को आपको सुनाने आए हैं, तो मेरी बातों को सुनिएगा। अगर आपके पास एक ईयरफ़ोन, हेडफ़ोन, जो भी बड फ़ोन जो भी हो, वो एक लगा लीजिए और सुनेंगे तो आपको मेबी थोड़ा और अच्छा लगे, ओके? तो चलिए बात करते हैं। तो बात इस तरह से है, बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, बहुत सारा टेंशन आता होगा आपके मन में, सब कुछ आपको पता होगा, फिर भी एक मन में ख़्याल आता होगा कि सर हमसे याद नहीं हो पा रहा है, हम इसको याद करना चाहते हैं, हमको लग रहा है कि हम भूल जा रहे हैं। ये एक नॉर्मल चीज़ होता है, ओके? क्योंकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आने लगता है, बच्चे को वो चीज़ आता भी हो तो भी उनको लगेगा कि नहीं हमको नहीं आता, हम उतना सैटिस्फाइड नहीं हैं, हमको डाउट लग रहा है, हमको डर लग रहा है, ये सब ख़्याल आएँगे। लेकिन आपको इससे नहीं डरना है, आपको डरना किस चीज़ से है? वो है आपकी छोटी-छोटी गलतियों से। अब ये छोटी गलतियाँ क्या-क्या हैं? तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली गलतियाँ जो कि आप एग्ज़ाम हॉल में दिखाते हो, प्लीज़ जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि अपना एडमिट कार्ड हो, ये ज़रूर लेके जाइए। कुछ अपने वेपन्स, वेपन्स का मतलब कोई गोली बंदूक लेके जाने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जो पेंसिल होता है, इरेज़र होता है, शार्पनर होता है, स्केल होता है और इस तरह के जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे जो आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आ सकते हैं। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को प्लीज़ लेके जाया कीजिए, ओके? एंड एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद अपनी सीट को कन्फर्म करने के बाद, बैठने के बाद जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आ जाए, तो ज़रा प्लीज़ उसको 10-15 मिनट आराम से पहले पढ़ लीजिए। भागा नहीं जा रहा है आपका टाइम, ओके? आप अगर अच्छे से पढ़ के गए हो, तो आपके लिए 2 हावर भी मोर दैन इनफ है। आप 3 हावर के पीछे मत भागिए। तो आप प्लीज़ 10 से 15 मिनट दीजिए, पहले सवालों को पढ़िए, समझिए कौन-सा सवाल आपको अच्छे से आता है, कौन-सा कम आता है, किसमें आप अच्छे से ज़्यादा लिख पाओगे, कितना कम लिख पाओगे। लेकिन टाइम मैनेजमेंट दिमाग में रहना चाहिए। जैसे कि हम आपको एक गलती समझाते हैं, हम भी अपने लाइफ में पहली बार बिहार बीपीएससी का एग्ज़ाम देने गए थे, इस बार मेंस का एग्ज़ाम। और मेंस में क्या होता है, 3 हावर रहता है, 3 हावर में हम लोग को 300 मार्क्स का एग्ज़ाम देना होता है। आप लोग को केवल 3 हावर में 100 मार्क्स देना है, हम लोग को 300 मार्क्स का एग्ज़ाम देना है। और वो भी कोई बचकाना सवाल नहीं है। सोच रही बीपीएससी बिहार का सबसे बड़ा गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम है, तो उसका क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कुछ सवाल ऐसे थे जो हमको लगा कि हमको बहुत अच्छे से आता है। हमने उसको लगभग 8-8 पन्ना लिख दिया, लेकिन बाद में याद आया कि टोटल नंबर ऑफ पेपर्स जो है केवल 36 है। अब 36 पेजेस में हमको 8 सवाल लिखना है और वो सब जो है कितने मार्क के हैं, 38 मार्क, 36 मार्क के क्वेश्चन है। तो कम से कम 5-6 पेज भी सहारा लिखना था और ऐसा मैनेजमेंट करना है कि मेरे को टाइम से पहले भी लिखना था और उसमें मैथ्स भी है, उसमें हिस्ट्री भी है, उसमें आपका आर्ट एंड कल्चर भी है, मतलब बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो आपको वहाँ पर बस घबराना नहीं है। हम भी घबराए थे, लेकिन आपको यही कहेंगे घबराना नहीं, बस कूल ऑफ टाइम लेना है क्योंकि आपका उतना हार्ड नहीं है। अगर आप ये सोच के जा रहे हो हम बहुत बड़ा तीर मारने जा रहे हैं, तो अभी लाइफ में बहुत कुछ आपको मारना बाकी है। ये तो छोटा-मोटा एग्ज़ाम है, ओके? जो भी है जाइए, आराम से एग्ज़ाम दीजिए, बैठिए और क्वेश्चंस को पहले पढ़िए। जो अच्छे से आता होगा उसको पहले अटेम्प्ट कीजिए, जो नहीं आता होगा, जो कम आता होगा उसको बाद में अटेम्प्ट कीजिए और जो बिल्कुल नहीं आता होगा एटलीस्ट उसका आंसर नंबर वहाँ पर लिख के आ जाइए। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको नहीं आता है, आप अपने आंसर शीट में वहाँ पर 12 लिख दीजिए और 12 लिखने के बाद उसका जो भी होगा बाद में देखा जाएगा, है ना? एटलीस्ट मान लीजिए एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द इंटर ट्रॉपिकल ज़ोन्स ऑफ इंडिया, मतलब सिर्फ कोई सवाल आ गया मान लो और उसी में उसका 3-4 पॉइंट दिया गया है, तो आप क्या कीजिएगा उसका व्हाट इज़ हटा दीजिएगा, बाकी को वैसे के वैसे लिख दीजिएगा, ओके? इससे भले ही आपको मार्क मिले ना मिले हम नहीं कह सकते, ये टीचर टू टीचर डिपेंड करेगा, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करेगा। मान लीजिए अगर आप एक लेस दैन एवरेज स्टूडेंट हो, आप पास होने के लिए बस 2-3 मार्क आपको कमी है, तो जो टीचर चेक करेगा वो आपको क्या करेगा, इसमें आधा मार्क दे देगा। लेकिन अब मान लीजिए आप 80 में 80 लाने वाले स्टूडेंट हो और आपने 79 ला दिया, 1 मार्क आपको बिल्कुल नहीं आता या 2 मार्क का आंसर बिल्कुल नहीं आता,
और अगर आपको लगे कि सर ने कहा था कि उसको कुछ भी लिख देंगे तो कुछ भी दे देगा, तो ये ज़रूरी नहीं है। टीचर टू टीचर डिपेंड करेगा, स्टूडेंट टू स्टूडेंट का मार्क डिपेंड करेगा टीचर की मेंटालिटी पर। और हैंडराइटिंग, देखिए बहुत लोग कहता है कंटेंट मैटर करता है, हैंडराइटिंग बिल्कुल मैटर नहीं करता। बट आई पर्सनली सजेस्ट यू, बीइंग ए टीचर, बीइंग ए स्टूडेंट एट द सेम टाइम, हम आपको ये बात बता सकते हैं कि नहीं, हैंडराइटिंग मैटर करता है। ओके, एक अच्छा हैंडराइटिंग देखना कोई भी टीचर पसंद करता है और उसके अकॉर्डिंग मार्क देना भी पसंद करता है। तो हम अपना पर्सनल व्यू पॉइंट बता रहे हैं या पर्सनल सजेशन बता रहे हैं कि प्लीज़ ट्राई टू मेंटेन योर हैंडराइटिंग टिल द लास्ट। ऐसा नहीं कि पहला 2-4 पेज बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से लिख दिए, और बाद में समझ आए कि नहीं, टाइम कम है, भाग-भाग के लिखो, भगा के लिखो। और इसी चक्कर में क्या होगा, टीचर का मेंटालिटी भी गड़बड़ा जाएगा। पहला 2 पेज उसको अच्छा लगेगा कि चलो अच्छे से लिखा है, तीसरे मन से वो भी सोचेगी चलो स्टार्ट हो गया, औकात पर आ गया, गंदा लिखना स्टार्ट कर दिया। तो प्लीज़ हैंडराइटिंग को मेंटेन करके ज़रूर रखिएगा। ओके, तो ये कुछ टिप्स कह सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में या एग्ज़ाम के दौरान जो आपको याद रखना है। ओके, एंड देखो, एग्ज़ाम की एक दूसरी खासियत ये है कि जब आप एग्ज़ाम दोगे, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे गाने याद आएंगे, या तो एक ही गाना बार बार याद आएगा, उसको आप रिपीट सुनने को आपको मन करेगा, मतलब आपके माइंड में वही गाना चलेगा। और ये दो ही बच्चों को चलता है, या तो जो पूरा पढ़ कर आया है या जिसको कुछ नहीं आता है। क्योंकि हमने कुछ ऐसा एग्ज़ाम भी दिया जिसमें उनको कुछ नहीं आता था, और मैंने बहुत सारे ऐसे ऐसे एग्ज़ाम भी दिए जिसमें उनको बहुत कुछ आता था, और दोनों बार मेरे अंदर में गाना ही बजता था। ओके, तो आपका भी ये डिपेंड करेगा, आप गाना सोचोगे नहीं सोचोगे, लेकिन गाना जब भी सोचोगे साथ ही साथ आंसर का अगला टर्म भी याद करके जाइएगा, मतलब आंसर भी आपको याद होना चाहिए। अब ये कैसे याद होगा, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर हार्ड वर्क। आप कितना ज़्यादा रिवीजन करोगे ये उसी पर डिपेंड करता है। हम आपको यही समझा रहे थे, हमने कुछ-कुछ ऐसा एग्ज़ाम दिया जिसमें हमको बहुत गाना याद आया, लेकिन हम बहुत अच्छे से पढ़ के भी गए थे। तो हम क्या करते थे, मन में गाना गुनगुनाते थे, लेकिन आंसर जब लिखते थे तो मेरा आंसर भी सही जाता था। तो आप जितना ज़्यादा रिवीजन करके जाओगे उतना आप कम भूलोगे, और जितना कम भूलोगे, मतलब कम आप रिवीजन करके जाओगे उतना ज़्यादा भूलोगे। ये मैटर नहीं करता कि आप कहोगे कि सर मैंने सारा चैप्टर एक-एक बार पढ़ा है। मैटर ये करता है कि आपने एक चैप्टर को कितनी बार समझ के पढ़ा है। अगर आपको लगता है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपने उसको समझ लिया है, उसको आपने रट लिया है, उसने आपको पढ़ लिया है, तो आपके लिए वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सारे चैप्टर को एक-एक बार पढ़ के जाओगे तो आपके लिए कोई काम का नहीं है। चलिए फिर से एक एक्सपीरियंस बताते हैं। जब हम केरला बोर्ड से हमने पढ़ाई किया है, उस टाइम जब 9th में थे, तो एक सर थे हमारे, इब्राहिम सर नाम के सर, एसएसटी के सर थे। उन्होंने हमारा हम उनके लिए बहुत अच्छे से थोड़ा इज़्ज़त करते थे, सबका करते थे, उनका ख़ास करते थे कि वो मारते भी कस के थे। तो हम क्या किए, बहुत ज़्यादा पढ़े, रात भर पढ़े 2-3 बजे तक, और उसी दिन हम पहली बार अपनी ज़िंदगी में रात भर पढ़े थे 3-4 बजे तक, 3 बजे तक, और फिर उठ के 6 से पढ़ना स्टार्ट किए, स्कूल गए एग्ज़ाम देने। और आई बिलीव कि उस पूरे एग्ज़ाम में केवल हम ही थे जो पूरा चैप्टर पढ़ के गया था। लगभग 7-8 चैप्टर पढ़ना था, केवल हम ही होंगे ऐसा हमको घमंड था, या जो भी कहो, हम अकेले बच्चे थे, एरोगेंट हम में भरा पड़ा हुआ था कि हम ही पढ़ के गए हैं। और सच में आई बिलीव हम ही पढ़े थे, और इसका रिज़ल्ट क्या आया, हमको मार्क कम आया। क्यों? क्योंकि हमने सारा चैप्टर को कवर किया, लेकिन अच्छे से रिवीजन नहीं किया, बस एक-एक बार पढ़ लिया, हाँ आता है सोचा और कर लिया, तो इससे हमारा मार्क भी कम आया। आई गेस उस दिन हमको 25 मार्क का एग्ज़ाम था जिसमें हमको 12 के आस-पास आया था, और उस दिन हम बहुत ही मायूस हुए थे, क्योंकि मेरे से भी घटिया-घटिया पढ़ने वाले नुबड़ों का मार्क मेरे से अच्छा गया, लेकिन जबकि वो नुबड़े से मेरे ही दोस्त थे, तो इसमें कोई गलत तरीके से हम बात नहीं कर रहे हैं, वो मेरे दोस्त थे, उनका अच्छा मार्क है, तो मैं विश्वास ही नहीं कर पाया कि, या वो भी विश्वास नहीं कर पाया कि तू इतना ज़्यादा पढ़ता है, तुम्हारा मार्क इतना कम आया, और हम लोग देखो हँसते-मुस्कुराते इतना ज़्यादा मार्क ला दिए। तो ये अंदर ही अंदर कहीं न कहीं हमको अजीब लगा, और इससे भी बुरा तब लगा जब मेरे वो टीचर ने बोला कि हम तुमसे ये उम्मीद नहीं किए थे। तो इस उम्मीद को वापस से जगाने के लिए अगली बार से हमने अपना स्ट्रैटेजी को चेंज किया। हम हर दिन थोड़ा-थोड़ा पढ़ते थे, और इससे क्या होता था, मेरा एग्ज़ाम के टाइम में हमको पूरा एक साथ नहीं पढ़ना होता था, केवल रिवीजन करना होता था। हम शॉर्ट्स नोट बनाया करते थे, और वही चीज़ आज भी अपना रहे हैं। अगर आप इस चैनल के अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हो, वहाँ पर आपको एक फाइनल रेस सीरीज़ मिलेगा जिसमें क्लास 10 के जो भी चैप्टर्स हैं, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफ़ी, और बाकी भी अपलोड करेंगे, हिस्ट्री, ये सब का हम अपलोड कर चुके हैं, बायोलॉजी और ज्योग्राफ़ी की कंप्लीट मैपिंग। इस तरह हम शॉर्ट नोट्स बनाते थे, समराइज़्ड नोट, और उन्हीं को हम बार-बार रिवाइज़ करते थे, और यही था मेरा राज़ एक अच्छा मार्क लाने का। अच्छा मतलब 97.7%, और इससे अच्छा क्या होगा, मतलब मेरे लिए तो मोर दैन इनफ है। ओके।
तो हम यही कहेंगे, थोड़ा शांत रहिएगा, आराम से जाइएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा और अगर आपको डर है कि नहीं सर हम भूल जाते हैं, अरे वो डर सबको होता है, कॉमन होता है, बस अपना-अपना तरीका होता है, सबको पढ़ने का तरीका अलग होता है। आप मेरा तरीका को कॉपी नहीं कर सकते और हम आपके तरीकों को कॉपी नहीं कर सकते। बस अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने मेहनत पर विश्वास रखिए और लगन से, ईमानदारी से एग्ज़ाम दे के आइए क्योंकि ये भी हम चलिए एक और आपको बात बता के जल्दी से इस वीडियो को कवर अप करते हैं। जब हम 9th में थे अगेन तो हमसे एक भूल हुई थी जो कि हम बार-बार करते थे, वो था नकल मारना, ओके? तो नकल मारने से हमारा जितना मार्क आता था उससे भी ज़्यादा खुशी तब मिली जब हमने खुद से बैठकर हम 10-12 ही लाए तो हमको ज़्यादा खुशी मिला था। लेकिन जब यही समझ आया कि जब 10-12 से हम इतना ज़्यादा खुश हो सकते हैं, सोचो हम बहुत ज़्यादा मार्क लाएँगे तो हम कितना खुश हो सकते हैं और तब से हम ईमानदारी से पढ़ना स्टार्ट कर दिए और हम जितना पढ़ पाएँ उतना पढ़े और हम बहुत अच्छा मार्क लाए, ओके? तो इस तरह आप भी कर सकते हैं। हम बस ये कहना चाहते हैं बी हॉनेस्ट, बी लॉयल, डू हार्ड वर्क एंड डू स्मार्ट वर्क और इस तरह करिए और हैव फेथ इन एनीवन दैट यू हैव, ओके? बिलीव, चाहे वो भगवान पर भरोसा रखिए, अपने माँ-बाप पर रखिए या खुद पर भरोसा रखिए। अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंट रहिए और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे के आइएगा। याद रखिएगा हैंडराइटिंग अपना जो भी एडमिट कार्ड है, आईडी कार्ड ये सब अच्छे से पहन के जाइएगा, जो भी है लेके जाइएगा और आराम से एग्ज़ाम दीजिए और अभी अगर आप सोचे तो अभी तो बहुत टाइम है, इतना जल्दी ये सब वीडियो बनाने का क्या ज़रूरत है? तो उसका रीज़न ये है कि प्री बोर्ड नाम की भी चीज़ होती है, आपको इसमें क्वालीफ़ाई करना होगा, ओके? और ये तो आराम से हो जाएगा, इवन आपका एग्ज़ाम भी आप आराम से पास कर जाइएगा। फिर भी आपका क्या पास ही केवल टारगेट है, ये आप ही जानते हो कि आप किस लेवल के बच्चे हो, किस एवरेज लेवल के बच्चे हो, आपको क्या आपका सपना है कि आपको 90 प्लस डेसिग्नेशन लाना है, डेसिग्नेशन कहते हैं डिस्टिंक्शन, सॉरी डिस्टिंक्शन, या आपको केवल फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीज़न लाना है या सेकंड डिवीज़न लाना है या थर्ड डिवीज़न लाना है या आउट ऑफ डिवीज़न लाना है, ओके? तो ये आप पर चॉइस है, आपका चॉइस है। बस पढ़िए ईमानदारी से, डरना नहीं, घबराना नहीं, बेस्ट दे के आना है, बेस्ट ही आपको देना है, ओके? और लास्ट तक मतलब अंत तक आपको लड़ना है, ऐसा नहीं कि पहला 2 सवाल आप 4 सवाल बनाए अच्छे से फिर आपका होता है ना वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है डाउन हो जाता है, तो कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन होने मत दीजिएगा। हम याद कीजिए हम थोड़ी देर पहले आपको बोले थे जब मैंने बीपीएससी एग्ज़ाम में हम पहले बहुत पेज लिखे, बाद में ऐसा नहीं कह रहे हम घबरा नहीं गए कि अरे हमने गलती कर दिया, मेरे पास अब पेज नहीं बचा, हम वहाँ बैठ के रोने नहीं लगे। हमको मैनेजमेंट करना था, हम बाकी सब पेज में हम कैसे मैनेज किए हमको पता है, तो लास्ट तक लड़ना है, क्या हो, क्या ना हो उसके परवाह छोड़िए, बस अब अपना काम बेस्ट देके आइएगा, बेस्ट के करके आइएगा। और भी इस तरह के वीडियोज़ आपसे हम शेयर करेंगे, अगर आपको इस तरह का अगर आप हमारे साथ जुड़ना पसंद करोगे तो ओके और थैंक यू। वी हैव रीच्ड 1K सब्सक्राइबर विदिन 7 मंथ। मई 29 को फर्स्ट वीडियो अपलोड किए थे और आज जब हम ये वीडियो और बना रहे हैं 2022 में फर्स्ट वीडियो अपलोड किए थे और 2023 4th जनवरी है और आज अपना जो है लगभग 1670 के आसपास 80 के आसपास के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मतलब एक फैमिली को या जो भी को बाकी यूट्यूबर्स की तरह इतना बन चुके हैं हम लोग और ऐसे सपोर्ट कीजिए, साथ में मिलके सपोर्ट कीजिए और क्या होगी। तो थैंक यू, वीडियो को यहीं पर एंड अप करते हैं। बी मोटिवेटेड, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, बस हम यही कहना चाहते हैं और फाड़ के आना। ऑल द बेस्ट सबको, ओके।